एक नई चीज हो रही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सरकार कर रही है, वो ये है एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वो मिडिल कॉरिडोर जो है वो कजाकिस्तान से शुरू होगा, फिर कैस्पियन सी जो है उसको क्रॉस करते हुए अजरबैजान आएगा, अजरबैजान से टर्की जाएगा और टर्की से यूरोप जाएगा। तो ये उनका खास काम होगा, देखना कि मिडिल कॉरिडोर बने और उसमें आप मान के चलिए ये तय है कि पाकिस्तान का रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ भी रिश्ते हैं, उनके टर्की के साथ भी रिश्ते हैं। पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कि ये ऑपरेशन इंडिया ने स्टार्ट किया, इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल्स भेजी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान के अंदर, और आधे घंटे के अंदर अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह तय कर लिया कि अब हमें लड़ाई आगे नहीं करनी। जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी, जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और उसमें मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी, वो डिसाइसिव वॉर होगी, उसमें फैसला होगा और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। अब अजरबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे बात है। और वो ये है कि जब भी जंग होती है, किसी भी लेवल की जंग होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की जो जिम्मेदारी होती है वो अलग होती है और वो तय है। पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है मिलिट्री को बताना कि देखिए हम आपसे ये चाहते हैं, आप ये काम करिए। वो काम समझने के बाद मिलिट्री लीडरशिप की जिम्मेदारी ये होती है तय करना कि हम उसको कैसे करेंगे और कैसे हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये 2 अलग अलग काम है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री को यह बताना शुरू कर दे कि आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, आपका प्लान क्या होना चाहिए, तो उससे एक तो जो जवान होते हैं फौज के, उनका मनोबल गिरता है। दूसरा, क्योंकि वो सब जानते हैं क्या हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्र सुरक्षा है उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, और हुआ है, इस बात का इतिहास गवाह है। मिसाल के तौर पर जो दूसरा महायुद्ध हुआ था उसमें हम सब जानते हैं कि जो एडोल्फ हिटलर थे जर्मनी के, उन्होंने अपनी फौज को बताना शुरू कर दिया कि आपकी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे, और नतीजा क्या हुआ, कितनी भारी शिकस्त उठानी पड़ी जर्मन मिलिट्री को, वो हम सब जानते हैं। मान के चलिए अगर एडोल्फ हिटलर ने इंटरफेयर नहीं किया होता और जर्मन मिलिट्री ने खुद तय किया होता हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, तो हो सकता है कि जो नतीजा है जो दूसरे महायुद्ध का वो कुछ अलग ही होता। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो हम जानते हैं 88 घंटे चला, तकरीबन 4 दिन चला, वो कहते हैं ये तो ट्रेलर था, किसी फिल्म का ट्रेलर था। अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत करी, मतलब कि प्रॉक्सी वॉर अपनी अगर जारी रखी, तो हम जो है पूरे तैयार हैं और हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखेगा। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रेलर जिसको वो बता रहे हैं, उस ट्रेलर में हुआ क्या, चलिए वही पहले समझ लेते हैं। अब हम इसमें जानते हैं क्या हुआ कि आर्मी चीफ ने हमें बताया है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ये प्रधानमंत्री ने खुद दिया था। इसका मतलब प्रधानमंत्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी ऑपरेशन के अंदर, जो कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है हिंदुस्तान के। उसके बाद हम जानते हैं कि ये ऑपरेशन इंडिया ने स्टार्ट किया, इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल्स भेजी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान के अंदर, और आधे घंटे के अंदर अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह तय कर लिया कि अब हमें लड़ाई आगे नहीं करनी। और ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला है कि आधे घंटे के अंदर जो है ये हमने हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और उसको बताया कि हम ये रोकना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं रोकते। क्योंकि कोई भी मिलिट्री वाला जानता है अगर आप मिसाइल दागेंगे किसी की सरहद के अंदर तो वो रिटेलिएट तो करेगा ही, वो क्यों नहीं करेगा। तो ये भी इंटरफेरेंस थी पॉलिटिकल। अच्छा, फिर हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडियन एयरफोर्स कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर मोदी सरकार ने ये 2 बार करी है।
ये हमने देखा बालाकोट में हुआ, ये हमने देखा अब सिंदूर में हुआ। हुआ क्या, दोनों बार में जो कमियां होती हैं लड़ाई की, इंडियन एयरफोर्स की हर सर्विस की होती हैं, वो दुश्मन को पता चल गई। सबसे बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़ाई में, उसमें कमजोर है। तब भी थी, 2019 में और सिंदूर में भी कमजोर पाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर टू एयर ऑपरेशन, जो कि खास होता है मिशन किसी भी एयरफोर्स का, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन था, और वो सोच ये रही होगी कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर मिसाइल भेज रहे हैं और दाग रहे हैं, तो एयर टू एयर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि ये सबका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, इंडियन एयरफोर्स ने तो एयर टू एयर ऑपरेशन में शायद हिस्सा लिया ही नहीं, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही ऑपरेशन सिंदूर के। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल, जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया। और फिर हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो हर जगह जाके बोल रहे थे, 50 बार से ऊपर बोला कि मैंने सीज फायर कराया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और 7 फाइटर जेट्स की बात करते रहे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स को मार गिराया है। पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ के उनको पहले बुलाया, उसके साथ लंच किया व्हाइट हाउस में, और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रोल दे दिया। मतलब स्ट्रेटेजिक रोल होता है अहम रोल, मिडिल ईस्ट के अंदर उसको रोल दे दिया गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि अजरबैजान जो है, अजरबैजान, क्योंकि जो नतीजा देखा गया लड़ाई का, जो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया करके, उसके बेसिस के ऊपर अब अजरबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे, ये तय हुआ है। अगर वो खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग हैं वो उनको ट्रेनिंग में भी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनके वैसे भी अजरबैजान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, एक नई चीज हो रही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सरकार कर रही है, वो ये है एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वो मिडिल कॉरिडोर जो है वो कजाकिस्तान से शुरू होगा, फिर कैस्पियन सी जो है उसको क्रॉस करते हुए अजरबैजान आएगा, अजरबैजान से टर्की जाएगा और टर्की से यूरोप जाएगा। ये एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे कि ट्रेड और मिनरल्स जो है वो यहां से जाएंगे। और ये मेरी जो सोच है वो ये है, ये एक खास काम जो है वो दिया गया है, जो अभी नए आ रहे हैं अमेरिका के राजदूत हिंदुस्तान में, सर्गियो गौर, उनको, क्योंकि सर्गियो गौर को जिम्मेदारी है, एक तो वो एम्बेसडर होंगे हिंदुस्तान में अमेरिका के, साथ साथ वो स्पेशल राजदूत होंगे साउथ एशिया के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के। तो ये उनका खास काम होगा, देखना कि मिडिल कॉरिडोर बने, और उसमें आप मान के चलिए ये तय है कि पाकिस्तान का रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ भी रिश्ते हैं, उनके टर्की के साथ भी रिश्ते हैं, और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने JF-17 उनको अब वो बेच रहे हैं, तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी होगी। ये सब कुछ हो रहा है। साथ साथ जो कजाकिस्तान है उन्होंने इन प्रिंसिपल जो अब्राहम एकॉर्ड है वो भी साइन कर दिया है, करने वाले हैं इजराइल के साथ, मतलब शांति चाहते हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड जो होता था सीमित मिडिल ईस्ट तक, अब वो सेंट्रल एशिया तक भी चला गया है। सीमित था पहले ये सिर्फ अरब कंट्रीज तक।
तो ये प्रोफाइल बढ़ गई पाकिस्तान की। साथ साथ क्या हुआ है कि इंडोनेशिया खरीद रहा था रफाल जेट, अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब वो बातचीत चल रही है, वो खरीदना चाहते हैं चाइनीज के 40 J-10C। ये वही जहाज है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे आर्मी चीफ जिसको बोल रहे हैं ट्रेलर था, देखिए उससे क्या क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उनका दूसरा पॉइंट है, जो वो उनसे पूछा गया कि आपने क्या सबक सीखा है, जो सबने सुना होगा। तो लेसन में उन्होंने ये बताया कि एक तो ये सीखा है कि जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब जब आप फैसला लेते हैं तो फैसला बहुत जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, इसलिए फैसला एक जगह नहीं लिया जा सकता और फिर वो आप नीचे सबको बताएं वो फैसला, इसलिए फैसला हर लेवल पे लेना पड़ेगा अगर आपको ऑपरेशन जल्दी करना है। तो ये बताया। अब देखिए दिक्कत कहां आई होगी, सोचने की बात है। अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं तो ये बहुत सीधी सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में फैसले जो थे वो टॉप लेवल पे एक जगह लिए जा रहे थे। पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो हम जानते ही हैं ट्राई सर्विस ऑपरेशन के अंदर। और देखा जाए तो सीडीएस का कोई ऑपरेशनल रोल है ही नहीं, वो सिर्फ एडवाइजर होने चाहिए थे प्रधानमंत्री के। तो आर्मी चीफ जो ये कह रहे हैं वो ये है कि अब हम चाहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग नीचे के लेवल पे भी हो। अब मैं ये बताना चाहूंगा आर्मी चीफ को, शायद उनके दिमाग से ये बात उतर गई है कि जो हमारी लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई की जो सोच है, जो डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि प्लान एक बनेगा, सब सर्विसेज प्लान बनाती है हमें क्या करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर लैंड की लड़ाई है तो आर्मी और एयरफोर्स उनकी अलग अलग काबिलियत है, तो वो अपनी अलग काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें ऐसा। और डिसीजन मेकिंग जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो अपनी सर्विस में तय करते हैं कैसे करना है, और ये इसके लिए एसओपी जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब बने हुए हैं, सब जानते हैं। अब क्योंकि आप उल्टा काम करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये डिसीजन मेकिंग की दिक्कत आ रही है। मिसाल के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों को नेटवर्क करना पड़ेगा, इनके कम्युनिकेशंस लाने पड़ेंगे जो सॉलिड कम्युनिकेशंस हो। वो आपको पहली चीज चाहिए। दूसरी आपको चाहिए कि जो डोमेन्स हैं जैसे कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस, इसमें आप काबिलियत बढ़ाइए। काबिलियत दो तरीके से बढ़ेगी। पहले जब आप काबिलियत बढ़ाएंगे उसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। उसका मतलब यह होता है कि जैसे 3 आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, वो उनकी अलग अलग मदद कर रही है, उनके इजाफा कर रही है, इंक्रीज कर रही है उनकी ऑपरेशन की क्षमता को। दूसरा लेवल होता है कि जब ज्यादा ये काबिलियत आ जाती है तो ये आप अपने अलग ही एक डोमेन बन जाती हैं लड़ाई करने की। तब ये हालत होती है कि आपके पास 4 तो हो जाती हैं फिजिकल डोमेन, जो कि लैंड, एयर, सी, नेवी और स्पेस हो गई, और 2 हो जाती हैं वर्चुअल, जो है कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं। आप उनको फिर नेटवर्क करिए इन 6 को, उसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो आज आर्मी चीफ बोल रहे हैं इंटीग्रेशन की, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन लंबा काम है, इसके लिए आपको शांति चाहिए। और इसके बाद आप बात करिएगा थिएटराइजेशन की, कि क्या थिएटराइजेशन की जरूरत है, उसकी क्या शेप होगी। तो ये प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा। वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा, इसमें क्या जानना है आपको। और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है, जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी, जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी। वो डिसाइसिव वॉर होगी, उस पर फैसला होगा और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं
कि पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा हिंदुस्तान की फौज के ऊपर तीनों एरिया में वो थोड़े बेहतर दिखे। उसका कारण उसका ये है, जहां तक स्पेस का ताल्लुक है, स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेस का देखिए, एक तो होता है सर्विलेंस, उससे ज्यादा क्या होता है, जब आप मिसाइल फायरिंग करते हैं तो स्पेस मदद करती है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल में। इस समय दो सिस्टम है जो इसमें कामयाब होंगे। एक तो है जीपीएस अमेरिका का और दूसरा है बेदू चाइना का। बेदू जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है जीपीएस से, ये सभी जानते हैं। और बेदू जो है वो डायरेक्ट मदद कर रहा है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनके वहां ग्राउंड स्टेशन लगे हुए हैं। जब मैं कहता हूं कि ये ज्यादा एडवांस है मिसाइल के ताल्लुक में के उसमें उसका मतलब ये होता है उसमें एक एटॉमिक क्लॉक होती है। उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग देती है, क्या कहां कब आपको कैसे मिसाइल, उसकी डिटेल्स है उनकी ज्यादा बेहतर है। ये सब जानते हैं बेदू की जीपीएस से। अच्छा, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो जीपीएस के ऊपर है मिसाइल फायर करने की। अब मान लीजिए जैसे ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज थे इंडिया से, अगर मान लीजिए वो बंद कर देते जीपीएस तो हम क्या करते। कहने का मतलब ये है, हमारा अभी जो सिस्टम है, हमारा अपना जो है सिस्टम, वो अभी इतना ज्यादा कामयाब नहीं है और सब जानते हैं इस बात को। मैं इस पे ज्यादा और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ताल्लुक है, उन्होंने दिखाया है उनकी बेहतर है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बालाकोट में कमजोर दिखी थी और अभी तक उसको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाई। क्यों, ये इंडियन एयरफोर्स ही बता सकती है और या मिलिट्री बता सकती है, इसका कारण क्या है। तीसरी बात होती है साइबर की। साइबर भी हमने देखा, उन्होंने एक नमूना दिया था, जम्मू कश्मीर के जो जितने भी वो थे कंप्यूटर्स थे वो बंद कर दिए। तो काबिलियत है और चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है। आप मान के चलिए, सिंदूर 1 में चीन ने मदद करी, सिंदूर 2 में और मदद करेगा चीन पूरी पाकिस्तान की। बिकॉज चीन आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, चीन आपको समझता ही नहीं है अपने लेवल का। पर चीन ये देखेगा कि पाकिस्तान जो है वो काफी अच्छा करेगा जब सिंदूर 2 होगा। इसी कारण से, क्योंकि ये इन डोमेन्स में, मैंने इनको वर्चुअल डोमेन्स बोला है, ये जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, स्पेस, इसमें अगर आप अव्वल नहीं है आप लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास ये काबिलियत है। पाकिस्तान के पास, चीन ने उनकी मदद कर रही है, करा है और करती रहेगी। तो अब वो जो लड़ाई लड़ेंगे अगली जो होगी फुल स्केल, वो होगी जिसको मैं बोलता हूं एक अलग अंदाज में, जिसको ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर बोलते हैं। जो एक डिसाइसिव लेवल ऑफ वॉर होता है वहां पर होगी। और हमने देखा भी है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स थी उन्होंने जो दिखाया, नमूना दिया सिंदूर के अंदर, वो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन का था। मतलब बीवीआर, आप बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब आप 143 किलोमीटर से आप फायर कर रहे हैं मिसाइल को। आप डॉग फाइट नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब एक हवाई जहाज की दूसरे से लड़ाई हो रही है और दोनों पायलट एक दूसरे को देख सकते हैं, नहीं, ये एक अलग लड़ाई है। उसी तरीके से उन्होंने सिंदूर के बाद जो है, उन्होंने अब एक नई रॉकेट फोर्स खड़ी कर ली है पाकिस्तान आर्मी के अंडर, और इस पे मैं काफी वीडियो कर चुका हूं। कहने का मतलब यह है कि अब वो काबिलियत देख रहे हैं, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल आएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, मान के चलिए 5th जनरेशन J-35 आएंगे। तो ये सब काबिलियत वो ले रहे हैं, अपनी जो उनकी खामियां हैं वो भी उसको भर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो वर्चुअल डोमेन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर है, स्पेस है, इसमें उनकी मदद बहुत है और काफी चाइना और उनकी अपनी क्षमता बहुत है। और दूसरी तरफ अब वो ये मिसाइल्स में भी जा रहे हैं, काइनेटिक फायर के अंदर, जो बहुत तेज से और हाइपरसोनिक स्पीड से होंगे। कहने का मतलब ये है कि हमको समझना चाहिए ये लंबी लड़ाई नहीं है, बट काबिलियत चाहिए है। अगर छोटी लड़ाई भी होगी, ये जैसे मैं कह रहा था 7 से 10 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती, तो उसके अंदर भी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिससे कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए ये घबराहट ना हो कि मेरे पास एम्युनिशन सिर्फ इतना है, इतना सामान है। आपके पास ये होना चाहिए कि बहुत तेजी से आप लड़ाई लड़े, उसके लिए आपके पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आर्मी चीफ को सुनने के बाद
कोई भी आदमी जो इन बातों को समझता है वो समझ गया होगा कि ये जुमलेबाजी थी। अभी हिंदुस्तान की फौज को तैयारी की जरूरत है अगली लड़ाई के लिए।